सनातन समाज को संगठित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सामने आई है। श्री सनातन सेवा फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हेमंत पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ सनातन सर्टिफिकेट और श्री सनातन .com पोर्टल हिंदू समाज की वर्षों पुरानी जमीनी समस्याओं का समाधान पेश करता है। हेमंत पटेल एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने अमेरिका के IIT शिकागो से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। ये एक हिंदुओं का जो काफी समस्याएं है उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाया है। ये ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें दुनिया के सब हिंदुओं किसी के पास जॉब है और रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, और बिजनेस वाले हो और मैट्रिमोनियल लड़कियां ढूंढ रहे हैं, कोई भी हो, सब उसमें जुड़ सकते हैं। ये दुनिया का सब हिंदुओं का सबसे बड़ा एक डेटाबेस बन रहा है। जब बिजनेस वाले जुड़ते हैं तो बिजनेस वाले को काफी फायदा होता है। उसको ऐसा वाला एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें उसका फोटो रहता है, उसका नाम, और वो अपनी दुकान पे रख पाएगा। तो हमारे जैसे जो आजकल जो होते हैं कि हम सिर्फ हिंदू दुकान में ही जाना चाहते हैं, उसको पता चलेगा कि देखो ये तो हिंदू वाला है। उसको ऐसा वाला एक लोगो भी मिलेगा, जो तो कार वाला, टैक्सी वाला अपने कार के पीछे भी ये लगा पाएगा, तो हमसे पता चलेगा कि ये हिंदू है। भाई ये क्या जर्नी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये एक चीज एक तरह से करने की जरूरत इसी पड़ गई क्योंकि हमने देखा आज तक बहुत रिपोर्ट ऐसे हैं कि हमारा पैसा लेके अगर हम कहीं और कुछ खाते हैं और पैसा देते हैं, हमारा पैसा हमको मारने के लिए जाता है, टेररिज्म में जाता है। मेरे पास डेटा है, टेररिस्ट 71,000 टेररिस्ट अटैक सिंस 1979 and 48,500 from 9/11 within last 24 years। 24 years में 48,500 टेररिस्ट अटैक। मेरे पास उसका सब डेटा है एक्सेल में। इफ यू नो एक्सेल में सब डेटा है। इतना टेररिस्ट अटैक करने के लिए कितना पैसा चाहिए सोचो। 48,500 टेररिस्ट अटैक के लिए बहुत पैसे चाहिए। उन्होंने रॉकवेल, नोकिया और AI कैटल जैसी कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कॉर्पोरेट सफलता के साथ साथ समाज सेवा और सच्चाई के लिए खड़ा होना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने 15 वर्षों तक इंडियन कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी, युवाओं के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाया और आपात राहत के लिए फंड जुटाया। आज वे FIA शिकागो के अध्यक्ष भी हैं और कई सामाजिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। सनातन समाज की वास्तविकता जरूरतों को समझते हुए 5 वर्षों की मेहनत के बाद हेमंत पटेल ने सनातन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट को साकार किया। इस परियोजना का उद्देश्य हिंदुओं को विश्वसनीय हिंदू उत्पादों, सेवाओं और व्यवसायों से जोड़ना है। इसमें हिंदू मैट्रिमोनियल सेवा, हिंदू बिजनेस सर्च इंजन और सर्टिफिकेशन सिस्टम शामिल हैं। हेमंत पटेल कहते हैं, हिंदू की समस्याओं पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन समाधान कब निकलते हैं। एक इंजीनियर होने के नाते मैं समाधान चाहता हूं और इस सोच से ये पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल सुनिश्चित करता है कि हिंदुओं का आर्थिक और सामाजिक सहयोग सही हाथों में जाए, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट, व्यापार, वाहन या विवाह। यहाँ हर एक जानकारी विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध होगी। केवल 100 रुपये के नाममात्र शुल्क पर कोई भी हिंदू 2 मिनट से कम समय में इस पोर्टल से जुड़ सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में ज़रूरत पड़ने पर यह मंच हिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ेगा। अंत में हेमंत पटेल का संदेश साफ है, अगर हिंदुओं को बचाना है तो हमें एकजुट रहना होगा। यह पोर्टल केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि सनातन समाज की सुरक्षा, विश्वास और एकता की दिशा में मजबूत कदम है। श्री सनातन सेवा फाउंडेशन आज दुनिया भर के हिंदुओं से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील करता है, ताकि एक सशक्त और संगठित सनातन समाज का निर्माण हो सके। एकजुट होने की जो सबसे बड़ी वजह है कि भारत की जो इकोनॉमी है और पूरी दुनिया की जो हिंदू इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत के लोग खासकर जो है मेजोरिटेरियन है हिंदू, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है आपको अपार्टमेंट खरीदते हैं, सारा चीज़ जो है
जब ये लोग यहाँ तक कि महाराष्ट्र, बेंगलोर में और बम्बई में 2-2 अपार्टमेंट जो बड़े बड़े बने हैं वो भी हलाल के नाम पर बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक और जो है स्कटल किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है हमारी इकोनॉमी को, और हमारे ही पैसे को लेकर हमें बर्बाद करने की पूरी साजिश की जा रही है। इसीलिए ये जो हमारे जो आदरणीय भाई साहब जो अमेरिका से आए हैं, हेमंत साहब, ये बहुत ही बड़ा एक आंदोलन, मैं आपको बताऊं ये काम मैं खुद करना चाहता था। मैं ये काम विगत 5 सालों से, जब एक सरदार जी मुझे अमेरिका से आए थे तो सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने ये चर्चा किया था, और सुप्रीम कोर्ट में 5 साल पहले जो है ये सभा हो चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं उस समय बिलीव नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्टडी किया इसका तो मैंने कहा माय गॉड, ये क्या है, एक साइलेंट किलिंग है, एक वायलेंट किलिंग है, गोली मारो मार दो सारे लोगों को, काफिरों को। एक साइलेंट किलिंग है कि उनकी पूरी सिस्टम को हाईजेक कर लो, अब मछली के तेल से मछली तलकर उन्हीं को खत्म कर दो, यही है, उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करो उन्हीं के पैसा लेकर। तो हमें जागरूक होकर इन्होंने जो एक ऐप लॉन्च किया है उसके मेंबरशिप भी बहुत कम है, मात्र जो है 100 रुपया और 250 रुपया है। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु जितने भी हैं आप लोग पहुंचाएंगे, फिर हम आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज जब तक हम लोग, देखिए जैसे कि भैया ने बताया, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हुए। जब लोग हमारे विरोध में खड़े हुए, जब हमें पता चला कि अब समय आ गया है कि हमें अपनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपनों को लेकर खड़ा होना पड़ेगा। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं था कभी। अगर हमारे को ऐतराज होता तो 1947 में जो लोग यहाँ रह गए, हमने उन्हें भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब लगातार हमारे पे हमला हो रहा है, बहन बेटियां छेड़ी जा रही है, दंगे फसाद किए जा रहे हैं, जब हमें दिक्कत होने लगी तब हम आज आवाज उठाने लगे। अब हम आवाज उठा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम हिंदू मुस्लिम जब करते हैं जब तुम अपना मुसलमान वाला चेहरा दिखाते हो हमारे को। अब उसके बाद अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, अपने रोजगार को इकट्ठा करने की बात करते हैं, अपने लोगों का रोजगार करवाने की बात करते हैं, तो आपको लगता है हम कम्युनल बात कर रहे हैं। हमारी कम्युनल बात 2-4 दिन भी आपको बुरी लगने लगी और तुम लगातार हमारे साथ कम्युनल वायलेंस कर रहे हो, हमारे मंदिर तोड़ रहे हो, हमारी यात्राओं पे पत्थर फेंक रहे हो, हमारी बहन बेटियों को लफ्ज याद में फंसा रहे हो, हमारे रोजगार को खत्म कर रहे हो। अपने ईद पे खूब बोलोगे कि भाई सिर्फ मुसलमान से सामान खरीदो, लेकिन अगर हम अपने नवरात्रों पर या कांवड़ सेवा में ये बोल देंगे कि हमारे अपने लोगों से, भाई साहब मतलब हम लोग इसमें भी विरोध नहीं कर सकते कि आपका थूक, मूत, झूठा, नाली का पानी, इन सबका भी विरोध कर सकें यार, मतलब हद है। ये बिल्कुल कामयाब रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर ढंग से उछले तो आंख जरूर फोड़ सकता है। तो इसलिए ये क्या देगी क्या नहीं देगी, 495 साल तक लगातार हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए। नहीं, आज वो 495 साल वाले लोग नहीं है ना, लेकिन उनके पुण्य कर्म और उनके द्वारा चलाई हुई राम जन्मभूमि की एक उम्मीद आज हमारे को मिली। हमने पूर्वजों के माध्यम से ये चीज पाई और हमने जंग लड़ी और हम जीते। तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम हम उन मुर्दाओं में शामिल नहीं होंगे कि जब एक अपने समाज के लिए कोई पहल चल रही थी तो हम शांत बैठ गए थे। हम अपनों के लिए खड़े हुए थे और खड़े हैं। इसमें ईसाईयत को मजबूत कर रहा है, मुसलमान इस्लाम को मजबूत कर रहा है, तो हिंदुओं का भी फर्ज बनता है, सनातनियों को भी फर्ज बनता है कि अपने आप को मजबूत करें। और ये हम अपने आप नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं ये सब हो रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर न्यूयॉर्क में बैठकर दिल्ली के एक दंगाई का सपोर्ट कर रहा है, केवल किस लिए? इसलिए कि वो मुस्लिम है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें कोई शौक है क्या थूका हुआ खाने का, मलमूत्र लगा हुआ खाने का? हम क्यों नहीं विरोध कर सकते? और ये विरोध नहीं है, ये तो हमारी एक पैरेलल लाइन हम खड़े कर रहे हैं कि अपने लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करा सकें, अच्छे सुविधाजनक दवाइयां दिलवा सकें, हर चीज अच्छी कर। आजकल पता नहीं चलता जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं वो हमारा सिजेरियन क्यों कर रहा है। आंकड़े उठाकर देख लिए, हिंदू माताओं बहनों के मैक्सिमम ऑपरेशन हो रहे हैं, और बुरके वाली बच्चियों के नहीं हो रहे, बुरका वाली लड़कियों के नहीं हो रहे, हमारी हिंदुओं के हो रहे हैं। तो इस विषय पर चिंतन करने के लिए, इस विषय पर चिंतन हम लोगों को करना होगा। तो हेमंत जी ने तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, हम लोगों को साथ देने का समय है। वो लोग हर जगह जाके अपनों का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी विषय चल रहा था इजराइल का, यहाँ बैठे लोग इजराइल वालों को, फिलिस्तीन वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग यदि यहाँ सपोर्ट करते हैं अपने लोगों का, हेमंत भाई वहां से आगे कहते हैं कम्युनल लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं,
हम यदि अपने को बढ़ाने की बात करें, अपने लोगों को ताकतवर बनाने की बात करें, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। क्यों? हम अपने लोगों को व्यापार नहीं दे सकते, हम अपने लोगों को बिजनेस सकते। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का बिजनेस हिंदुओं के लिए, ये सोच है हमारी। सोच के साथ इस काम को कर रहे हैं। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे। हम केवल अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने लोगों को सावधान करने के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। हम किसी के विरोधी नहीं है। बस हाँ, जो सारी दुनिया कर रही है अपने लोगों को मजबूत करने का काम, हम भी अपने लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, डंके की चोट पर।